दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का नेशनल एनिमल बनाया गया। उससे पहले शेर ही भारत का राष्ट्रीय पशु होता था। तो अब सवाल उठता है कि शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीन लिया गया? क्या बाघ जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है, या अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 1, दोस्तों, बाघ धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं। एक बाघ का वजन 250 से 465 किलो तक हो सकता है, जबकि एक शेर का वजन 170 से लेकर 360 किलो तक ही हो सकता है। और सिर्फ साइज में ही नहीं, बल्कि शेरों की तुलना में बाघ का दिमाग भी 25% ज्यादा बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका बालों के खोपड़े तोड़ने के लिए काफी होता है। नंबर 2, बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही शिकार करते हैं। जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर चपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेर को अगर भूख ना लगी हो तो उन्हें किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, वो आराम ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वो अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकता है। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकता है। नंबर 3, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर को क्यों कहते हैं? बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार हैं और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की प्रभावशाली चीज है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। नंबर 4, अब रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई हो भी नहीं सकती है, और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई आखिर हो कहाँ रही है। जैसे अगर घने जंगल में लड़ाई हो, बाघ के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं। जबकि शेर खुद कम शिकार करता है, वो शेरनियों के लायक खाने पर ज्यादा निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ में कौन सा ताकतवर होता है। नंबर 5, अब बात करते हैं कि शेर की जगह बाघ को क्यों भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। दरअसल राष्ट्रीय पशु किसी देश का प्राकृतिक बहुतायत प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि एक समय ये पूरे भारत में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई। उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में हर जगह पाया जाता है, इसको भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या भी घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। भारत में अब बाघ के शिकार को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से बाघों की आबादी में वृद्धि भी देखी गई है, और फिर आज रॉयल बंगाल टाइगर भारतीय जंगलों की शान बन गए हैं। वैसे इन दोनों में से आप किसको ज्यादा ताकतवर मानते हो, हमें कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।